16 जून की सुबह थी। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हलचल ज्यादा थी। एयर इंडिया की उड़ान AI-778 7 लंदन के लिए रवाना होने वाली थी। प्लेन बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था, जो अब तक की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली तकनीकों से लैस था। जहाज में 247 यात्री थे, कुछ बिजनेस ट्रैवलर्स, कुछ स्टूडेंट्स और कुछ परिवार, जो गर्मियों की छुट्टियां मनाने निकले थे। कॉकपिट में कप्तान रोहित कपूर और सह पायलट अदिति सिंह थे। दोनों अनुभवी, शांत और भरोसेमंद थे। उड़ान ने सुबह 9:15 पर टेक ऑफ किया। सब कुछ सामान्य था, लेकिन लगभग 2 घंटे बाद विमान के कॉकपिट से पहली बार असामान्य सिग्नल्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मिलने लगे। इंजन 2 प्रेशर लो, एबनॉर्मल वाइब्रेशन, अटेम्प्टिंग मैनुअल ओवरराइड। कप्तान की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। कंट्रोल टावर ने उन्हें वापसी या किसी नजदीकी रनवे पर लैंडिंग की सलाह दी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कुछ ही मिनटों में प्लेन ने हवा में नियंत्रण खो दिया। 240 से ज्यादा जिंदगियां एक पल में खामोश। दूसरी तरफ उसी दिन हांगकांग से दिल्ली आ रही एक और एयर इंडिया की फ्लाइट AI-191 में तकनीकी खराबी की सूचना मिली। टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही विमान में हाइड्रोलिक फेलियर अलर्ट आया। कॉकपिट क्रू ने तुरंत निर्णय लिया और फ्लाइट को हांगकांग वापस मोड़ दिया। पायलट ने कम्युनिकेशन चालू रखा। डोंट पैनिक, वी आर रिटर्निंग फॉर योर सेफ्टी। विमान सकुशल वापस लैंड हुआ। एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या एयर इंडिया की सुरक्षा प्रणाली में कोई चूक है? क्या पुराना इंजन और रखरखाव में लापरवाही मौतों की वजह बना? सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं और एयर इंडिया के CEO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह कंपनी के इतिहास का सबसे काला दिन है। कहानी के पीछे एक सच्चाई छिपी है। जब एक विमान उड़ता है तो उसमें केवल लोग नहीं, उनकी उम्मीदें, सपने और पूरे परिवार उड़ते हैं। और जब वो नहीं लौटते तो जमीन पर रह जाने वाले लोग कभी भी पहले जैसे नहीं रह पाते।